इसी तरह हमारे पास मटेरियल यूआई भी एक क्या है भाई, फ्रेमवर्क है। ये हमारे पास यूज होता है भाई रिएक्ट के ऊपर। कहाँ पे यूज होता है? इसके अलावा भी है भाई मटेरियल के एंगुलर का भी है, सही है भाई, व्यू का भी है। लेकिन जो मटेरियल यूआई है ये स्पेसिफिकली किसके लिए हमारे पास? रिएक्ट के लिए। मतलब फायदा क्या है भाई, इस फ्रेमवर्क को यूज करने के बाद आपको बने बनाए कंपोनेंट्स मिल जाते हैं भाई यूआई के। क्या मिल जाते हैं? बने बनाए यूआई कंपोनेंट्स। आप लोग बिल्कुल बिगिनर नहीं होगे भाई, आपको ये चीज बहुत बेसिक समझाई जाए। बूटस्ट्रैप आप लोग पढ़ के आ चुके हो। बूटस्ट्रैप में क्या फायदा था भाई यूज करके, हम अपनी ऐप में कनेक्ट करते थे, हमें बने बनाए क्लासेस, बने बनाए कंपोनेंट्स मिल जाते थे, नैव बार, कार्ड्स, ये वो जो दिल चाहे उठाओ और उसको यहाँ पे क्या करो भाई, यूज कर लो। लेकिन मटेरियल यूआई भाई हमारे पास थोड़ा एडवांस फ्रेमवर्क है, ये बेसिक फ्रेमवर्क नहीं है बूटस्ट्रैप की तरह। बूटस्ट्रैप तो बहुत बेसिक है भाई, बच्चों वाला है। अगर मैं आपको बोलूं भाई बूटस्ट्रैप यूज करना, आपको क्या बोलूं सर बहुत आसान है। मटेरियल यूआई थोड़ा सा मुश्किल है, लोग भागते भाई मटेरियल यूआई से, क्योंकि मटेरियल यूआई को थोड़ा यूज करना क्या है भाई, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। अगर हाँ एक दफा समझ में आ जाए आपको, फिर तो बच्चों वाला सीन है। फर्स्ट टाइम थोड़ा मुश्किल लगेगा, लेकिन जब प्रैक्टिस करोगे, 2-3 ऐप बनाओगे इसके ऊपर, तो आपके लिए क्या हो जाएगी, कहानी आसान हो जाएगी। सर हम मटेरियल यूआई क्यों यूज करें? कोई फायदा मटेरियल यूआई यूज करने का? भाई बहुत फायदा है। पहली चीज, मटेरियल यूआई को भाई जो ओन करता है वो करता है गूगल। ये गूगल का भाई एक यूआई फ्रेमवर्क है, मतलब गूगल है इसके पीछे भाई, जो सब करता धरता है वो कौन है भाई? गूगल है। आप लोग गूगल का भाई जीमेल यूज करते हो? आप लोगों ने जीमेल यूज करें क्लास? इसकी सबसे अच्छी मिसाल ये लगती है मुझे भाई देने में। आप जीमेल लगाए, बहुत बड़ा अकाउंट लगा हुआ है, इंटरनेट में चलाइए भाई। अच्छा फाइबर शार्क आ गई, फिर से शार्क आ गई, किसमें आई थी? कपड़ों में? जो शौकीन से कटी है, जो वहाँ भी ऐसा होता है, आलू वाली काट देते हैं। इंडिया वर्जन दोनों मालूम होता है, इंडिया में मसला है। पता नहीं मुझे फील नहीं होता, नहीं तो आज फील हुआ इंटरनेट स्लो होगा। द फायरबेस बहुत स्लो चल रहा है। अब तो इस इंटरनेट पे भी छोड़ सकते हैं भाई हम लोग, फिर गूगल दूसरा करेगा तो फायर भी से चलेगा फिर तो। सर 2 दिन से फायरबेस बहुत स्लो है। हाँ बोलो। चलो भाई यार मटेरियल यूआई पे डिस्कस करते हैं। अभी हमारा मटेरियल यूआई में चल रही है, सब तमाम चीजें हमारे पास हो जाएगी, अभी टेंशन नहीं है ना। तुम लोग का नाकारा पहले ही स्टार्ट हो जाता है। अच्छा जी, मटेरियल यूआई बेसिकली भाई हमारे पास इस वक्त करेंटली मार्केट के अंदर भाई स्टैंडर्ड एक लाइब्रेरी है, एक स्टैंडर्ड फ्रेमवर्क है हमारे पास रिएक्ट के अंदर। रिएक्ट के ऊपर जितने भी भाई आपको एडमिन पोर्टल्स की थीम्स मिलेगी ना, ऑनलाइन थीम को मतलब पता है आपको, थीम बने बनाए प्रोजेक्ट रखे होते हैं ऑनलाइन, सही है, यूआई होती है सिर्फ उनके ऊपर, आप उनको यूज कर सकते हो भाई अपने फ्रंट एंड के अंदर। तो भाई रिएक्ट के अंदर मटेरियल यूआई आपको जितने भी एडमिन पोर्टल्स मिलेंगे 100 में से 95% वो आपको मटेरियल यूआई में मिलेंगे, क्योंकि मटेरियल यूआई बेसिकली भाई स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है हमारे पास, किसके लिए? रिएक्ट के लिए। जितने भी हमारे पास यूआई डेवलप करने के स्टैंडर्ड्स होते हैं भाई, जितनी बेस्ट प्रैक्टिसेस होती है, जितनी स्केलिंग की, कलर्स की, आपके पास स्पेसिंग की, ईच एंड एवरीथिंग भाई यूआई के अंदर जितने भी आपके भाई कंपोनेंट्स होते हैं, जितने भी आपकी यूआई के ऊपर कंपोनेंट्स होते हैं, हर एक चीज के भाई स्टैंडर्ड जो फॉलो करती है वो कौन करती है? मटेरियल यूआई फॉलो करती है। क्योंकि भाई बेसिकली मटेरियल यूआई कौन करता है? गूगल, और गूगल ही है वो भाई जो भाई वेब के स्टैंडर्ड्स क्या करता है? पब्लिश कर रहा होता है ज्यादातर। वैसे तो और भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं, लेकिन गूगल जो है वो भाई टॉप ऑफ द लिस्ट आता है, जो मतलब वेब के स्टैंडर्ड्स और डिजाइन के स्टैंडर्ड्स वगैरह क्या कर रहा होता है? पब्लिश कर रहा होता है। तो जाहिर है भाई जब वो अपने स्टैंडर्ड्स पब्लिश कर रहा है तो सबसे पहले कहां वो फॉलो करेगा? अपने फ्रेमवर्क पे फॉलो करेगा वो। तो भाई मटेरियल यूआई यूज करने का एक सबसे बड़ा फायदा ये है कि भाई हमें मटेरियल यूआई यूज करने के बाद एक मटेरियल डिजाइन मिल जाता है। कौन सा डिजाइन मिल जाता है? मटेरियल डिजाइन।
मटेरियल डिजाइन का भाई व्हाट इज द क्लास, इसको जरा आप लोग सर्च करना चैट जीपीटी पे, जरा गूगल करना है इसको, यूट्यूब करना है कि आपको कॉन्सेप्ट मिलेगा कि मटेरियल डिजाइन का मतलब क्या है। ये एक पूरा कॉन्सेप्ट है भाई मटेरियल डिजाइन का। तो मटेरियल यूआई यूज करने का फायदा ये कि भाई हमें मटेरियल डिजाइन के सारे बने बनाए कंपोनेंट हमारी एप्लीकेशन के अंदर हमें मिल जाते हैं, इजी टू एक्सेस है बहुत ज्यादा। यूज करना भी इसको आसान है भाई, सिंपल है, कॉपी पेस्ट ही करना होता है। तो सर फिर आपने भी कहा कि लोग भागते क्यों हैं? भाई मटेरियल यूआई के कंपोनेंट्स को कस्टमाइज करना ना वो बहुत मुश्किल है, कस्टमाइज करना। लेकिन अब तो वो भी बहुत आसान हो गया यार, ये बात भी बहुत पुरानी हो गई, 2-2.5 साल हो गए इस बात को भी, अब तो लोगों को समझ में आ जानी चाहिए, लेकिन अब लोग करते भी हैं। खैर पहले ना हमारे पास मटेरियल यूआई के कंपोनेंट्स को कस्टमाइज करना बड़ा मुश्किल था। कस्टमाइज का मतलब पता है? चेंजेस करना। मतलब उसने आपको कंपोनेंट दिया है, मुझे वो नहीं चाहिए भाई, मुझे थोड़ी बहुत उसमें चेंजेस करनी है, और लाजमी भाई करते हैं हम लोग, वो करना बड़ा मुश्किल था मटेरियल यूआई के अंदर। मटेरियल यूआई को भाई चीज का आइडिया था कि लोग हमारे पास से इसलिए भागते हैं क्योंकि हम कस्टमाइजेशन के अंदर लोगों को भाई बहुत टफ टाइम देते हैं। उन्होंने भाई मसले का हल निकाल दिया, अब बंदा यूज करे, कोई टेंशन नहीं है। तो भाई सिंपल हम लोग क्या करते हैं, क्लास हम जाएंगे भाई सबसे पहले कहां पे, मटेरियल यूआई लिखो गूगल के ऊपर। अगर आपने मटेरियल लिखा तो भाई आप लोग यहां चले जाओगे, अगर आप भाई गए क्लास कहां पे, MUI.com पे, कहां पे गए MUI.com, तो आप मटेरियल यूआई के नहीं है, आप मटेरियल की वेबसाइट पर हो। कौन सी वेबसाइट पर हो? मटेरियल। अब अगर मैं यहां पे भाई डिस्कवर द कोड लाइब्रेरीज करूं, डिस्कवर द, तो भाई अब हमें यहां पे 3 चीजें मिली। एक हमें मटेरियल यूआई मिला, एक हमें क्या मिला, यूआई मिला, और एक हमें क्या मिला, MUI सिस्टम। टैलविन का नाम सुना है? MUI सिस्टम और टैलविन दोनों एक ही चीज है भाई। टैलविन फ्रेमवर्क नहीं है, एक कॉन्सेप्ट अपना क्लियर कर लो भाई। बहुत सारे लोग होते हैं भाई, वो YouTube पे देखते हैं, लोगों से सुनते हैं कि टैलविन टैलविन टैलविन, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं वो कहते हैं सर टैलविन नहीं पढ़ाओ भाई, सब छोड़ो टैलविन पढ़ाओ। तो भाई टैलविन में कुछ है ही नहीं पढ़ाने का, क्या पढ़ाऊं मैं? कुछ भी नहीं टैलविन के अंदर पढ़ाने का। आप लोगों को बूटस्ट्रैप आती है, आपको टैलविन भी आती है, हाँ थोड़ी बहुत चीजें चेंज है, ऊपर नीचे है भाई चीजें, वो तो भाई आप बंदा खुद भी सीख सकता है। क्या भाई टैलविन पे आते हैं, अगर आप टैलविन में गए ना क्लास, तो भाई टैलविन तो ये टैलविन CSS, क्या है? टैलविन CSS। और अगर हम टैलविन CSS के भाई, अच्छा ये टैलविन CSS की, सॉरी एक मिनट, टैलविन कंपोनेंट्स हैं भाई इसके, भाई ये डॉक्यूमेंटेशन, नीचे कंपोनेंट्स नहीं भाई यहाँ पे, ये सारे इसकी CSS के टैलविन से सही है कंपोनेंट ये। अब देखो ये आपको एक अलग ही वेबसाइट के ऊपर लेकर आ गया भाई, कहां पे, टैलविन क्लास प्लस के ऊपर। अब ये बने बनाए ऐसे कंपोनेंट है, ठीक है, ऐसे बने बनाए भाई, मुझे इसका हीरो सेक्शन यूज करना है, मैं गया, अच्छा जी ये जो भाई मुझे फ्री मिल गया। अब इसके अलावा जो मुझे यूज करने हैं भाई, उसमें क्या लगेंगे, आपके पैसे लगेंगे। आसान अल्फाजों में भाई टैलविन CSS आपको जो भाई फ्रेमवर्क अगर आप यूज करते हो टैलविन CSS का, मतलब बने बनाए आप कंपोनेंट यूज करना चाहते हो टैलविन CSS के, भाई वो तो पेड है, आपको उसके भाई डॉलर देने पड़ेंगे उसको, आपको पैसे दोगे तो आपको उस चीज का एक्सेस मिलेगा, अदरवाइज आपको उस चीज का एक्सेस नहीं मिलेगा। पहली बात तो ये है। अगर जो हम लोग भाई टैलविन CSS यूज करते हैं ना अपने पास, वो हम लोग यूज करते हैं टैलविन CSS के अंदर CSS की यूटिलिटीज। क्या यूज करते हैं? CSS की यूटिलिटीज यूज करते हैं। फायदा क्या यूटिलिटीज यूज करने का भाई, आप लोग बूटस्ट्रैप के जमाने में जाओ या बूटस्ट्रैप से पहले जाओ, मुझे फ्लैग्स देना है एलिमेंट को, मैं क्लास दूंगा, CSS में जाऊंगा, डिस्प्ले फ्लैग्स लगाऊंगा, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर करूंगा, अलाइन आइटम सेंटर करूंगा, गैप देना है गैप की प्रॉपर्टी दूंगा, मतलब अलग अलग करके मैं प्रॉपर्टीज देता रहूंगा। ये काम मुझे किसी और को भी करना हो तो क्लास दूंगा, फिर वापसी आऊंगा, वही सेम क्लासेस में क्या करता रहूंगा, बार बार रिपीट करता रहूंगा।
बूटस्ट्रैप ने भाई आपको हेल्प करी क्या, मार्जिन देना है, आपके पास एम की प्रॉपर्टी है, आप क्लास में जाओ, क्लास दे दो एम, मार्जिन आ जाएगा चारों तरफ, फिर उसकी वैल्यू 0 से लेकर 5 तक। टैगमेंट सीएसएस में क्या करता है, आपको बड़ी बनाई क्लासेस देता है, बड़ी बनाई क्लासेस स्टाइलिंग देता है। फ्लेक्स लगाना है, आप क्लास दे दो भाई फ्लेक्स, आपका फ्लेक्स लग जाएगा। आपको जस्टिफाई कंटेंट सेंटर करना है, आप क्लास दे दो जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। तो ये जो लोग क्लासेस देते हैं और हमें उसकी स्टाइलिंग मिलती है ना क्लास, इस चीज को हम लोग कहते हैं सीएसएस यूटिलिटीज। क्या कहते हैं, सीएसएस यूटिलिटीज। हमारे पास यूटिलिटीज का कांसेप्ट भी होता है प्रोग्रामिंग के अंदर, हमारे पास एक यूटिलिटीज का कॉन्सेप्ट भी यूटिलिटीज का कांसेप्ट ये होता है हमारे पास कि हम एक काम कर रहे हैं और उस एक फंक्शन को, मतलब फंक्शन है, यूटिलिटीज का आसान मतलब क्या है, फंक्शन, रीयूजेबिलिटी। कि आपको एक ही फंक्शन अगर 10 जगह चाहिए तो 10 जगह में भाई लिखूं नहीं, मैं एक फाइल में जाके क्रिएट करूंगा और वहां से उसको एक्सपोर्ट कर दूंगा और जहां मुझे यूज करना है उसको यूज करता रहूंगा। ये होता है यूटिलिटीज का बेसिकली कांसेप्ट। बात समझ भाई? तो टैगमेंट जो भाई हम लोग पढ़ते हैं और हम लोग यूज करते हैं, वो हम लोग करते हैं हमेशा क्या, उसकी सीएसएस की यूटिलिटीज। अच्छा भाई, इसके अलावा फिर एक और चीज भी टैगमेंट की बता दूं मैं आपको। अगर आप टैगमेंट यूज कर रहे हो, बने बनाए कंपोनेंट तो भाई पेड है, पैसे लगते हैं। फिर टैगमेंट के कुछ प्लगइन्स का कांसेप्ट है। टैगमेंट में क्या फिर एक प्लगइन का कांसेप्ट है। प्लगइन का कांसेप्ट है किसी को, किसी चीज को एक्सटेंड करना, सही है। इसके अलावा और कोई आसान अल्फाज में समझाए, ये बात तो बिल्कुल सही है कि भाई हम एक्सटेंड करते हैं, प्लगइन का मतलब एक्स्ट्रा फीचर ऐड करना। भाई टैगमेंट के अंदर जो प्लगइन का कांसेप्ट है ना, वो कुछ इस तरीके से है। बहुत सारी भाई कंपनीज ने क्या करा, टैगमेंट की यूटिलिटीज को यूज करते हुए अपने फ्रेमवर्क्स बना दिए, जिसके अंदर भाई ये फ्लो बाइट बड़ा फेमस है। आपने शायद नाम सुना फ्लो बाइट का। एक देसी यूआई है, वो वाला देसी नहीं है भाई, एक देसी यूआई है, इसके अंदर एक फ्रेमवर्क है देसी यूआई का, ये रहा, सही है भाई। तो ये जो देसी यूआई है, भाई तुम हंस क्यों रहे हो? तो भाई ये हमारे पास ये पाकिस्तानी देसी नहीं है भाई, एक अमेरिकन देसी है, उनका ये देसी होता है। अब ये देसी यूआई है, एक फ्लोबाइट यूआई है, फ्लोबाइट यूआई है। अब ये करते हैं, ये प्लगइन्स है, ये भी आपको बने बनाए कंपोनेंट्स देता है, किसके, टैगमेंट के। ये भी आपको बने बनाए टैगमेंट के क्या देता है भाई, कंपोनेंट्स देता है। आप क्या करते हो, सिंपल, आप भाई अपने पास पहले प्रॉपर टैगमेंट की पूरी कॉन्फ़िगरेशन करते हो अपने प्रोजेक्ट के अंदर। क्या करते हो, टैगमेंट की पूरी कॉन्फ़िगरेशन करते हो और कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद उसी कॉन्फ़िगरेशन में ऑप्शन है प्लगइन का, और उस प्लगइन के अंदर इसकी कॉन्फ़िगरेशन कर देते हो, इस वाले फ्रेमवर्क की कॉन्फ़िगरेशन कर देते हो। फिर ये जो आपको बने बनाए कंपोनेंट्स दे रहा है ना, वो आप यूज कर सकते हो। नहीं है बात समझ में? आसान कर दूं मैं भाई, मैंने एक फ्रेमवर्क निकाला, मैंने बोला यूटिलिटी सीरीज है, मतलब आप मेरी सीरीज यूज करना चाहते हो ना, फ्री है, लेकिन मेरे कंपोनेंट क्या वो पेड है। तो फ्रेंड ने बोला ठीक है भाई, मैं एक और प्रोडक्ट लेकर आऊंगा, लेकिन मैं करूंगा क्या, मैं तुम्हारी ही सीरीज यूज करूंगा, मैं कोई थर्ड पार्टी लेकर, क्योंकि तुम्हारी सीरीज तो ओपन सोर्स है, कोई बंदा भी इसको यूज कर सकता है। तो सुफियान मैंने क्या करा भाई, मेरी सीरीज सारी यूज करी और मेरी सीरीज को यूज करके अपने कंपोनेंट बना दिए, अपने कंपोनेंट, और उसका एक फ्रेमवर्क बना दिया। फ्लो बाइट इसी तरह है। अब फ्लो बाइट क्या भाई, आप क्या रिएक्ट के ऊपर, यार बहुत स्लो चल रहा है इंटरनेट, बोला अच्छा है, तो यार अच्छा भाई, आप रिएक्ट पे गए, आपने क्या करा भाई, पहले रिएक्ट की ऐप बनाई, ऐप बनाने के बाद आपने ये पैकेजेस वगैरह इंस्टॉल करे और ये आपको सारी कॉन्फ़िगरेशन देगा, तो कॉन्फ़िगरेशन कर ली। अब जब आपको क्या दे रहा भाई, बने बनाए कंपोनेंट, अब कार्ड यूज करने। अब भाई आपके पास ये कार्ड है, अब आप चाहते हो आपकी वेबसाइट के अंदर इस टाइप का कार्ड हो, आप बस क्या करोगे, कोड कॉपी करोगे और पेस्ट करोगे, तो आपके पास सेम डिट्टो ये वाला कार्ड क्या हो जाएगा भाई, कॉपी और पेस्ट हो जाएगा। मतलब सीएसएस जो थी टैगमेंट की, उसको एक्सटेंड करके उन्होंने क्या करा भाई, अपने कंपोनेंट बना दी फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आपको यूज करना आप यूज करो, कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि टैगमेंट तो क्या भाई, पेड है। टैगमेंट क्लियर हुआ या नहीं हुआ? टैगमेंट लगा के दिखा दूं प्रोजेक्ट के ऊपर? यस सर, यस सर भाई टैगमेंट लगा के दिखा दें? यस सर। लगाना सीख लो, क्योंकि टैगमेंट लगाना भी थोड़ा भाई
नहीं मैंने कब पढ़ा है भाई? अच्छा आपने यूज कर लिया है बड़े सर बहुत से करवाया था कब? मैं एचटीएमएल करवाया था ना, वो तो बहुत अलग चीज होता है, सीडी लगता है बस। यस सर। उसमें तो सीडीएल लगाया और एक फाइल बनाई, फाइल के अंदर कॉपी पेस्ट करा, कहानी खत्म। रिएक्ट के अंदर ऐसे नहीं होता, रिएक्ट के अंदर भी 2-3 स्टेप होते हैं। है तो बहुत आसान है भाई, कर लेते हैं। कल सुबह ये बात कहोगे सर ने भाई मुझे कैलकुलेट नहीं करवाई थी, सर ने सब करवा दिया, बोलेंगे सर ने ये नहीं करवाया। तो दोनों से अच्छा क्या है भाई, कैलकुलेट करवा दो भाई। रिएक्ट टैलमेंट सीएसएस रिएक्ट। अच्छा मैं इस तरह मैंने क्यों लिखा, मैं बता देता हूं आपको। पहली बात भाई, आपके पास जो वीट का प्रोजेक्ट बनता है ना क्लास, उस पर टैलमेंट थोड़ा अलग तरीके से लगती है। आप लोग अगर कोई पुराने प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो रिएक्ट के, भाई स्मार्ट किड है, आपको नहीं बताना कि आप किस प्रोजेक्ट पे जा रहे हो सकता है कोई 3-4 साल पुराना प्रोजेक्ट हो, क्रिएट रिएक्ट करके बनाओ और उस पर रिक्वायरमेंट आ जाए कि भाई टैलमेंट लगाओ, तो उस पर टैलमेंट लगाने का तरीका बात बिल्कुल अलग है। तो भाई वीट पे टैलमेंट लगाने का तरीका अलग है, सीआरए के ऊपर टैलमेंट लगाने का तरीका अलग है, और अगर आप रिएक्ट का प्रोजेक्ट किसी और तरीके से बना रहे हो तो भाई उस पर भी तरीकेकार अलग ही होगा, सेम तरीका सब पे नहीं है। तो हमेशा भाई डॉक्यूमेंटेशन आप लोग क्या करोगे, इसके लिए फॉलो करोगे। तो सिंपल से क्या करा भाई, टैलमेंट सीएसएस की वेबसाइट पर आया और मैंने बोला भाई मुझे जो है वो क्या करना है, रिएक्ट के ऊपर इसका सेटअप करना है। तो भाई यूजिंग वीट कर रहा हो या आप लोग टैलमेंट सीएलआई चाहते हो, फ्रेमवर्क गाइडलाइन चाहते हो, सीडीएन चाहते हो, क्या चाहते हो भाई? मैंने बोला भाई मुझे चाहिए क्या, वीट। अब देखो भाई यहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शन है। एक तो कह रहा है प्रोजेक्ट क्रिएट कर लो, भाई प्रोजेक्ट तो ऑलरेडी क्रिएट है मेरा, तो प्रोजेक्ट क्रिएट करने की जरूरत। उसके बाद क्या करना है, अब ये कह रहा है कि भाई आप इंस्टॉल करो किसे, टैलमेंट सीएसएस को। अब देखो क्लास यहाँ पे आपके पास 2 पैकेजेस हैं, एक तो आपके पास क्या है, टैलमेंट सीएसएस और सेकंड पैकेज कौन सा है, टैलमेंट सीएसएस/वीट। इसका मतलब क्लियर हो गया ना कि भाई वीट पे कॉन्फ़िगरेशन अलग तरीके से, एक पूरा अलग से पैकेज इंस्टॉल हो रहा है। अगर मैं चाहता टैलमेंट सीएसएस में जाता, कहता लाओ भाई कॉन्फ़िगरेशन दे दो अपनी, वो कहता हां भाई ये कर दो, चलेगा ही नहीं वो, क्योंकि वीट पे तरीका अलग है। तो सबसे पहले क्या करते हैं भाई, इसको कॉपी करते हैं और इंस्टॉल करते हैं। चलो भाई